दोस्तों, रामायण की एक कथा के अनुसार जब भगवान राम वनवास काट कर अयोध्या के राजा बने तो उनके मन में विचार आया कि वो अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अब उन्हें गया जाकर उनका पिंडदान जरूर करना चाहिए। तो भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ गया जी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने गया की प्रसिद्ध नदी फल्गु नदी के पास अपना डेरा जमाया और सीता जी को वहीं छोड़ दोनों भाई बाजार से पिंडदान के लिए जरूरी सामान लेने के लिए चले गए। पर उन दोनों को वापस लौटने में काफी समय लग गया। इस बीच पिंडदान का मुहूर्त आ गया और राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से पिंडदान का अनुरोध करते हुए कहा कि वो काफी भूखे हैं और उन्हें जल्दी भोजन चाहिए। तब माता सीता ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि उनके दोनों पुत्र बाजार से सामान लेने गए हैं, उनके आने के बाद ही पिंड बन पाएगा, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। राजा दशरथ ने कहा वो काफी भूखे हैं और पिंडदान का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, तो वो फल्गु नदी की मिट्टी से एक पिंड बनाकर उन्हें दे दें, इससे ही वे तृप्त हो जाएंगे। अपने ससुर की ऐसी आज्ञा पा सीता जी ने ऐसा ही किया। इस प्रकार राजा दशरथ संतुष्ट होकर वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दोनों भाई राम और लक्ष्मण सभी सामान लेकर वापस आए। तब सीता जी ने उन्हें बताया कि कैसे राजा दशरथ की आत्मा आई थी और उन्होंने उन्हें पिंडदान देकर तृप्त कर दिया है। पर भगवान राम और लक्ष्मण को लगा कि भला मिट्टी का भी पिंडदान किया जा सकता है क्या। तब सीता जी ने उन्हें बताया कि जब वो पिंडदान कर रही थी तो वहां पर 5 लोग मौजूद थे, वो चाहें तो उनसे साक्ष्य ले लें। दरअसल सीता जी जब राजा दशरथ को पिंडदान दे रही थी तब वहां पर एक बरगद यानी बड़का वृक्ष था। पास में ही फल्गु नदी बह रही थी। फल्गु नदी के पास एक ब्राह्मण भी बैठा हुआ था और वहीं पास में एक तुलसी का पौधा भी था। साथ ही एक गाय भी चर रही थी। परंतु जब सीता जी ने साक्ष्य देने के लिए कहा तो बरगद के पेड़ के सिवा बाकी चारों ने कह दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और उन्हें नहीं पता कि सीता जी ने कोई पिंडदान भी किया है। हालांकि तभी आकाशवाणी के तौर पर राजा दशरथ की आवाज गूंजी और उन्होंने भगवान राम से कहा कि वो सीता के दिए हुए पिंड से संतुष्ट होकर अपने धाम वापस लौट चुके हैं, अतः उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। परंतु दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खुद को झूठा ठहराए जाने से माता सीता काफी क्रोधित हो गईं। उन्होंने उन चारों लोगों को अलग अलग श्राप दिए जो कहते हैं आज भी फलीभूत हैं। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप देते हुए कहा कि आज से वो एक बरसाती नदी बनकर रह जाएगी, सिर्फ बरसात में ही उसके अंदर पानी आएगा, बाकी दिनों में वो जमीन के नीचे लुप्त रहेगी। जबकि ब्राह्मण को श्राप देते हुए सीता जी ने कहा कि गया के ब्राह्मण चाहे कितना भी पाएंगे वो हमेशा अतृप्त रहेंगे। वहीं गाय को श्राप देते हुए सीता जी ने कहा यूं तो गाय कलयुग में भी पूजनीय होगी, परंतु उसे झूठा भोजन भी करना पड़ेगा। इसके बाद तुलसी के पौधे को श्राप देते हुए सीता जी ने कहा कि आज के बाद तुलसा जी गया के किसी भी घर में नहीं मिलेंगी। वहीं क्योंकि बरगद के पेड़ ने सत्य वचन कहे थे तो सीता जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से जो गया आएगा उसे अपने पितरों के साथ साथ बड़ के पेड़ को भी भोग लगाना होगा, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कलयुग यानी आज के दौर में सीता जी के 5 श्राप फलीभूत हैं। दोस्तों, ऐसी और पौराणिक कथाएं देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।